नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र अश्वत्थामा के बारे में आप क्या जानते हैं? अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? उनका नाम अश्वत्थामा क्यों रखा गया? उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका जीवन और उनके कृत्यों के विषय में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पर इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल पुरातन कथाएं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तथा बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे हर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, अब आते हैं हम आज की विषय वस्तु पर। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कुछ समय बाद कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्चैःश्रवा के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति अपनी निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक प्रधान महारथी थे। कुरुराज ने अपने पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेना को 11 महारथियों के सेनापतित्व में संगठित किया था। ये थे द्रोण, कृप, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बालिक। अतः अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में एक प्रमुख स्थान रखता था। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। इनके रहते हुए भी इनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, श्रुतशूरत और शत्रुंजय, कुंती भोज के 90 पुत्रों तथा बलानिक, शतानिक, जयाश्व, श्रुताहाय, हेममाली, त्रिशद्र तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रण में मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भगा दिया। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया था। अब अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे थे, अन्यथा अगले दिन हार निश्चित थी। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना को तीतर बीतर कर दिया। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीतिक सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। परंतु उन्होंने बड़े धीरे स्वर में परंतु हाथी कहा और झूठ बोलने से बच गए। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के महारथियों ने श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना की कि ये सत्य होगा कि नहीं। परंतु हाथी को इतने स्वर में बोला जाए, श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके घोर शब्द से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र अस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट दिया।
अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य के वध के पश्चात अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके आगे सारी पांडव सेना ने हथियार डाल दिए थे। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के बाद पांडवों की जीत होने लगी। इस तरह महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांग भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में तोड़ डाली। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गए। दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की जीत पक्की हो गई और सभी पांडव खेमे के लोग जीत की खुशी में मतवाले हो गए थे। युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र और धृष्टद्युम्न का वध किया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग किया। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवों पर आक्रमण करने पर एक उल्लू उन सभी को मार देता है। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यह विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सर काट देता है। उसी घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कृत्य की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन को भी यह अच्छा नहीं लगा। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन इस नीच कर्म करने वाले हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा करते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा और ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथ रहित स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। यह जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, यह गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और इसकी हत्या करना पाप है। आपने इसके पिता से इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके समक्ष बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपि मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपि की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सर के केश काट डाले और उसके मस्तिष्क की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का शाप दिया। अंत में अर्जुन ने उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया।
इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में इस महान विद्वान दुर्धर्ष वीर की कथा का समापन होता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखा था कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयानक कांड कैसे कर दिया। कृष्ण कहते हैं कि यह कर्म अश्वत्थामा ने शिवजी से प्राप्त शक्ति से किया। महाभारत के महाविनाश के पश्चात कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा तीनों ने ही पांडव शिविर में महाविनाश कर यह संवाद दुर्योधन से कहा और फिर राजा धृतराष्ट्र को बताया और कहा कि हम 3 हैं और पांडव 5 और कोई नहीं बचा है। फिर वे तीनों 3 अलग अलग दिशाओं में चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर गए, कृतवर्मा द्वारिका और अश्वत्थामा व्यास के साथ वन को चले गए। ऐसा कहा जाता है कि आज भी भारतवर्ष के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती है। कभी उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया तो कभी उड़ीसा के और कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह कल्प के अंत तक जीवित रहने के लिए स्थापित है। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया जा सकता। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा के जीवन की कथा। आज के भाग में बस इतना ही। हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।